दांतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ। दांतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी काडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये दल पहुंचा था और ये अभियान के बाद जब वापसी के दौरान माओवादियों द्वारा ये विस्फोट हुआ है। डीआरजी बल पर आईडी विस्फोट का ये लोग शिकार हुए। डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हैं, जिनमें स्थानीय आदिवासी युवाओं को नक्सलियों से मुकाबले के लिए इसको बनाया गया था। बहरहाल काफ़ी समय बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कहती रही है कि नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है, उनका दायरा नारायणपुरा सुकमा में सिमटता जा रहा है, लेकिन आज इस घटना ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं इस चुनौती पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है और किसी भी तरह की मदद का भरोसा जताया है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि दांतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए काराना हमले से दुखी हूं। मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शहीद जवानों को, शोक संतप्त परिवारों को मेरी संवेदनाएं। आइए सुन लेते मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पे दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, बहुत ही दुखद स्थिति है ये। हमारे साथ राम निवास हैं, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। आपका आंकलन क्या? सरकार कह रही है 60% कमी आई है, जो नक्सलवाद की जो समस्या आई, ये बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह से देख रहे हैं आप ये घटना जब हुई है उसके बाद नक्सलवाद की चुनौती को? ये जो आज की अरनपुर में घटना हुई है जिला दंतेवाड़ा में, सबसे पहले मैं उन शहीद जवानों को, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जवानों को श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार नक्सलवाद पर नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और उसमें काफी सफलताएं मिल रही है, क्योंकि यदि ग्राफ देखें तो एक तरफ से नीचे आया है और इस समय पे जो अप्रैल, मई और 15 जून तक का जो समय रहता है, इसमें नक्सली, क्योंकि पुलिस का भी ऑपरेशन चलते हैं, फिर उसमें नक्सली घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं और नक्सली भी अपने इस समय पे टीओसी, जिसको टैक्टिकल ऑपरेशन अपना वो चलाते हैं, तो उस समय ये घटना हुई है और वापसी के समय दुखद घटना है। तो दोनों ही सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर नियंत्रण में काफी अपना भरसक कोशिश कर रही है और आम जनता का सहयोग भी उसमें मिल रहा है।
बिल्कुल सर, जो आपने सही बात कही, मैं तमाम वो एक ग्राफिक भी दिखाएंगे जो हमने बनाया है कि किस तरह से जो हमले हुए हैं जून, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, इन्हीं दौरान ये लोग हमले करते हैं। 21 जून को 2022 में 3 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए थे। 4 अप्रैल 2021-22 में सुकमा में 22 सुरक्षा बल शहीद हुए थे। मार्च 2020 में 17 सुरक्षा बल थे और 8 डीआरजी के। तो ये जो समय होता है, गर्मी तापमान बहुत होता है, और ये अपने आप में ये टाइम पीरियड क्यों चुनते हैं? क्या आकलन है आपका? इसमें क्या है कि नक्सलियों का अपना भी जो ऑपरेशन का उनका एक वो है। इस समय पे तेंदुपत्ता की कार्रवाई होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बहुत कार्रवाइयां हैं, पूरे रास्ते खुले हुए रहते हैं। उनकी जो अपनी वो नक्सली दलम और जो नक्सली संगठन अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस समय को चुनते हैं, ताकि इस समय पे कोई बड़ी घटना होगी तो ठेकेदारों से वो ज्यादा अपना वो वसूली कर सकेंगे। तो ये हर साल इसी समय को करते हैं, ताकि उनका एक तरीके से, जब मान लीजिए उनका खत्म होने का कार्यक्रम है या काफी दोनों सरकारों का उस पर दबाव है, तो वो एक घटना करके फिर वो अपना एक उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। तो इस समय पे क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बाकी भी चलती रहती हैं, उससे वो अपनी संगठन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घटनाएं इस समय पे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। 15 जून के बाद जी अब 15 जून के बाद बरसात आ जाती है, नदी नाले भर जाते हैं, नक्सलियों को भी इधर उधर आना जाना मुश्किल हो जाता है, पुलिस बल के लिए भी उधर क्षेत्रों में किसी भी जगह जाना आना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशंस की सूचना मिली, उस पर कार्रवाई करने गए, तो ये पुलिस बल की एक तरीके से सक्रियता ही प्रदर्शित कर रही है। ऑफेंसिव मोड में छत्तीसगढ़ पुलिस और वहाँ की जो सीएपीएफ है, सारी पुलिस बल ऑफेंसिव मोड में है। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल सर आपसे यही कि जो नक्सलवाद की समस्या, उस पर कितना हद तक हम लोग काबू पा चुके हैं? ये कोई परसेंटेज की बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक कोई बीमारी पूरी खत्म नहीं हो, समस्या पूरी खत्म नहीं हो, तब तक हमें उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। फिर भी हमें एक यदि प्रतिशत में बात करेंगे तो काफी आज नक्सलियों के ऊपर पुलिस का और प्रशासन का दबाव है, ये है, और काफी बड़ा दबाव है, ताकि वो उस पर से अपना वो कर सकें। तो इसलिए एक तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई अच्छी चल रही है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए कि नक्सलियों पर दबाव अब बढ़ गया है और इसलिए उनको सीमित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी जुड़ गए हैं। अनुराग, आप तो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, क्या और अपडेट आप दे सकते हैं हमें इस बारे में? देखिए, ये वही इलाका है निधि, जहां पर कुछ दिनों पहले दूरदर्शन के कैमरा पर्सन और उनकी टीम पर भी हमला हुआ था। इस आखिरी गांव तक भी हम जा चुके हैं, जहां पर हम चुनाव के कवरेज के दौरान गए थे। सुबह 11 बजे के आसपास इन लोगों को सूचना मिली थी कि अरनपुर के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी है। 4 से 5 गाड़ियों का काफिला था और तीसरे नंबर की ये गाड़ी थी। 50 किलो से ज्यादा का विस्फोटक इस आईईडी ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, वहां पर 10 से 12 फीट का गड्ढा हो गया है। और वहां पर जो हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि शवों के ऐसे चीथड़े हुए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। गाड़ी के भी चीथड़े उड़ चुके हैं, परखच्चे उड़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो थोड़ी दूर पहले जो श्यामगिरी का इलाका है, जब आप सीधे अरनपुर की तरफ जाते हैं तो पहले दाहिने साइड में जहां पर भीमा मंडावी की पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी हत्या कर दी गई थी और उसमें भी उनके बुलेट प्रूफ जो स्कॉर्पियो थी ऐसे ही कई फीट ऊंची उड़ गई थी और उसमें उनके साथ उनके जो 4 सुरक्षाकर्मी थे वो भी शहीद हो गए थे। और उसके बाद चारों तरफ जो जंगल है वहां से भी लगातार फायरिंग हो रही थी। इस बार चूंकि हमला दोपहर में 1-2 बजे के आसपास हुआ है तो इस तरह की गोलियां चलाने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसा अभी रिटायर्ड डीजीपी साहब भी बता रहे थे कि ये जो महीना होता है, हम लगातार बता रहे थे कि टीसीओसी का यानी टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो नक्सली चलाते हैं। दरअसल आप देखिए, ताड़मेटला में जब हुआ था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, या जो झीरम घाटी हादसा हुआ था जिसमें कांग्रेस की पूरी जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की पूरी लीडरशिप को वहां पर नक्सलियों ने खत्म कर दिया था, 30 से ज्यादा लोगों की हत्या वहां पर की थी, ये भी मई के महीने में हुई थी। तो दरअसल इसकी अहमियत इसलिए है नक्सलियों में क्योंकि नदी नालों में पानी उतर जाता है, जो खेती के काम से लोग निवृत्त हो जाते हैं,
तो नौजवानों को अपनी तरफ खींचना आसान होता है। और फिर जुलाई अगस्त में जब नदी नाले उफान पर रहते हैं तब ये TC-OC का पीरियड खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार तो फरवरी से ही शुरू हो गया था, क्योंकि फरवरी में भी जो DRG के जवान है, दरअसल ये आंख नाक कान है पैरामिलिट्री फोर्स के, ये वहां पर ज्यादातर आत्मसमर्पण जो नक्सली कर चुके हैं उसमें वो शामिल है, वहां के युवा शामिल है जो वहां की भौगोलिकता, वहां की भाषा सबसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। ऐसे में मुझे ये इस बात को बार बार सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि DRG के जवान जो बहुत जुझारू हैं, बहुत लड़ाकू हैं, वो कैसे इस फेर में फंस गए और क्या किसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। और संक्षेप में अगर ये भी अनुराग कि किस हद तक नक्सलवाद की समस्या पर हम काबू पा पाए हैं अब तक? देखिए, अगर पिछले आप कुछ दौर में देखेंगे, जैसे 2 साल पहले मैं जगरगुंडा गया था जिसको नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। यहाँ पिछले 10-12 सालों में स्कूल की घंटी तक नहीं बजी थी। जगरगुंडा हम पहुंचे, स्कूलों को कवरेज किया और स्कूल भी उन्हीं लोगों ने बनाए, उन नक्सलियों ने जिन्होंने उसको कभी तोड़ा था, उसको कभी जला दिया था। तो काफी अंदर तक प्रशासन पहुंच चुका है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, संचार व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा हुआ है। जगह जगह कैंप बनाए गए, जैसे सिलगेर में 2 साल से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का मानना है उसके पीछे नक्सली हैं, क्योंकि ताडेम में जो कैंप बनाया गया था उसके विरोध में जब गांव वाले सड़क पर उतरे थे और फायरिंग हुई थी, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। सुरक्षा बल अंदर तक जा रहे हैं, नक्सलियों को समेट दिया है। और कई बार देखिए होता क्या है कि सुरक्षा बलों को हर बार सफल होना होता है और नक्सलियों को सिर्फ एक बार सफल होना होता है, जिससे वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।